तो स्टूडेंट्स आपको ये बात तो पता होगी कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनको जोड़ने वाली रेखा को तो हम कहते हैं अक्षीय रेखा, और द्विध्रुव के केंद्र से पास होने वाली और अक्षीय रेखा के जो लंबवत रेखा होती है उसे हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। और आज की इस वीडियो में हम यही पता करने वाले हैं कि अगर कोई बिंदु द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर स्थित हो तो वहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव से संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मुझे इस निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु लेना है P, जिसकी केंद्र से जो दूरी है वो है r, और इस निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर मुझे इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है। तो फिर से मैं देखूंगा कि बिंदु P के आसपास कितने आवेश रखे हैं, तो मुझे जवाब मिलेगा 2 आवेश रखे हुए हैं, ये धनावेश और ये ऋणावेश। तो जितने आवेश रखें उतने ही वैद्युत स्थैतिक विभव के व्यंजक उत्पन्न होंगे। तो मैं दोनों आवेशों की वजह से इस बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करता हूं। तो पहले मैं इस धनावेश की वजह से पता करता हूं, तो वो क्या होगा K, आवेश चिन्ह के साथ Q, और आवेश से बिंदु की मुझे दूरी पता करनी पड़ेगी जो कि ये वाली होगी। अब देखो ये वाली दूरी r है, ये वाली दूरी a है, तो इस दूरी का मान आएगा √r² + a²। आपको ये निकालना तो आता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय से। KQ बटे में √√ में कितना r² + a²। और जब आप ऋणावेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव निकालोगे तो K फिर से एज इट इज, आवेश इस बार ऋणात्मक डाला जाएगा और आवेश से बिंदु की जो दूरी है फिर से वही आने वाली है √√ में r² + a²। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो देखो लंब बदला है ना ही आधार बदला है, तो कर्ण का जो मान है मतलब आवेश से बिंदु की जो दूरी है वो समान आएगी। तो बटे में मैं लिख दूंगा √√ में r² + a²। तो नेट वैद्युत स्थैतिक विभव जब आप निकालोगे तो धनावेश की वजह से उत्पन्न विभव और ऋणावेश की वजह से उत्पन्न विभव दोनों को आपको जोड़ना है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जितना वैद्युत स्थैतिक विभव इस धनावेश ने उत्पन्न किया है उतना ही वैद्युत स्थैतिक विभव इस ऋणावेश ने उत्पन्न किया है। तो इस निरक्षीय रेखा के बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान कितना आ जाएगा? 0। चाहे आप बिंदु यहां लो, चाहे आप यहां लो, चाहे आप यहां लो, चाहे आप केंद्र तक भी आ जाओ ना, तब भी वैद्युत स्थैतिक विभव का मान क्या रहेगा? 0। तो ये जो पूरी निरक्षीय रेखा है इस पर सभी जगह वैद्युत स्थैतिक विभव का मान कितना होता है? 0। चाहे आप अक्ष के ऊपर जाएं चाहे अक्ष के नीचे जाएं। और एक ऐसी रेखा या एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान ना बदले उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके लिए ये जो निरक्षीय रेखा है या जो निरक्षीय तल है वो एक समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान होता है 0। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई बिंदु ना तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है ना निरक्षीय रेखा पर स्थित है, वो दोनों के बीच में कहीं स्थित है और उसकी केंद्र से दूरी कितनी है? r। अब यहां पर अगर हम वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकालना चाहते हैं तो उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर टॉपिक प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना करके मैं आपको प्रदान करूंगा।